हेलो कन्या राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। वर्गो राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 फरवरी आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ और स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। ये रीडिंग आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हैं। अगर नाम राशि के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग एंड राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलेंगे, सभी साइंस के लिए, ऑल साइंस। मैं कभी कभी लाइव भी आती हूँ, तो अगर आप लाइव में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। और मैं लाइव में आने से पहले कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग अलर्ट रहे। तो स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि वालों, आपका आने वाला हफ्ता न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, बट आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आपके आसपास के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज रही है आपकी लव लाइफ में, करियर में, जहाँ पर आप अब किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कन्या राशि वालों। और पास्ट की चीज़ों को आपने इतना टाइटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करके रखा है जिसे आप छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। इतना, जैसे कोई पर्सन हो सकता है या किसी की कही हुई बातों को आपने इतना टाइटली होल्ड करके रखा है, नहीं मैं सही, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसी वाली एनर्जीज में आप 1 से 7 फरवरी में रह रहे हो। बट डिवाइन इंटरवेंशन से सडन कुछ ऐसी एक्सीडेंटली कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में, करियर में आएगा, आपकी सोच में आएगा। और आप पुशफुली, यानी कि यूनिवर्स आपको पुश करेगा नई बिगिनिंग की ओर, न्यू बिगिनिंग की ओर, नई शुरुआत की ओर। और वो आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स वाली रहेगी। तो कन्या राशि वालों, देखते हैं क्या एनर्जीज और मिल रही है। ये ऑल ओवर एनर्जीज है। अब हम देखते हैं कि क्या और एनर्जीज निकल कर आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के रूप में वर्गो राशि वालों कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट करने तो वाले हो। बट पास्ट की, मैंने बोला ना कि पास्ट की कोई चीज़ें ऐसी आपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके रखी है जिसे रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से डर जाना, छोटी छोटी बातों यानी किसी पे ट्रस्ट ना करना। तो आप अगर किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कि कहीं मेरे नीचे जो भी मेरे यानी आपके हाथ के नीचे जो भी वर्कर्स होंगे वो कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या उनकी कोई पास्ट की गलतियों को या पकड़ कर आप उसे जैसे वैसे ही देख रहे हो जैसे वो पहले थे, तो उस वजह से भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। यानी है आपको आगे बढ़ना है, बट आप चारों ओर देख के, यानी आपका ध्यान किसी एक चीज़ पे नहीं, आप सब जगह अपनी नज़र दौड़ा रहे हो। वर्गो राशि वालों, थी था पे ध्यान नहीं देना। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, आपको 110% करियर में ग्रोथ, सक्सेस मिलने वाली है। कोई ऐसी मोमेंट भी आएगी, सभी के लिए नहीं बट जिसके लिए भी आएगी, तो क्लेम ज़रूर करना। प्रमोशंस चाहते थे, या बॉस से रिकग्निशन चाहते थे, या कुछ नए आपने अब तक जो एफर्ट्स किए थे जॉब करियर में उसके लिए जो रिवॉर्ड अवार्ड चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 7 फरवरी के बीच में आपको मिल रहे हैं। अगर आपका टूर ट्रैवल्स का बिजनेस है तो आप काफ़ी ट्रैवल्स कर रहे हो, यानी बाहर जाना आना। और किसी किसी की, देखो मैं है ना यहाँ पे लव और करियर दोनों भी एनर्जी साथ में रीड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लव एनर्जी इसमें ये बोल सकती हूँ कि किसी की शादी पक्की हो सकती है। ऑलरेडी अगर आपकी शादी में कोई दिक्कतें चल रही थी तो वहाँ पे धीरे धीरे ही सही बट मूवमेंट आ रही है, बातें क्लियर आउट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट हो रही है। किसी की शादी में
शादी पक्की तो हो रही है बट किसी की शादी में भी आप जा रहे हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स फैमिली की किसी की शादी अटेंड करने की भी चांसेस है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप हीलिंग की ओर जा रहे हो। अब तक आप इमोशनली हर्ट थे तो धीरे धीरे ही सही बात बाहर निकल रहे हो। हीलिंग आ रही है यूनिवर्स की ओर से, क्लैरिफिकेशन आ रही है। किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे थे तो अभी आप आने वाला हफ्ता काफ़ी कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, करियर को लेकर हो या रिश्तों को लेकर हो, जहाँ पर भी चॉइसेस है वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। दिल दिमाग के बीच भी जो बैलेंस नहीं बन रहा था वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस बनने वाला है। थोड़ा सा लोएस्ट क्योंकि इमोशनली आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखे हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। थोड़ा सा लॉस्ट इमोशनली अपने आप को फील कर सकते हो। लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। आपको कंपटीशन, करियर में आपको कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके हावी होने की कोशिश करेंगे बट आप अपनी स्ट्रेटेजी को, यानी अपने स्टैंड को बरकरार रखोगे। यानी आप अपनी जगह को हिलने नहीं दोगे। आप खुद कॉम्पिटिटिव एनर्जीज में लोगों को कॉम्पीट भी करोगे और विनिंग। देखो ये कार्ड तीनों भी साथ में है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप विनिंग पोजीशन में रहोगे। कितनी भी कंपटीशन क्यों ना हो आप सबको मात करोगे। करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो करियर में भी बहुत आ रही है, रिश्तों में भी आ रही है। इमोशनली बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। आप जहाँ पर भी हो, यानी जॉब करियर में हो, वहाँ इमोशंस से ही आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो अपने क्लाइंट से, अपने सबॉर्डिनेट से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उनसे इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो। एक फैमिली वाली फीलिंग आपको जॉब करियर में भी आने वाली है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की, अगर आप कोई जॉब को छोड़ना चाहते थे तो वहाँ पर कोई सडन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है और आप सडन कोई डिसीज़न ले सकते हो स्विच करने का। आपका जॉब या करियर जहाँ पर भी हो वहाँ पर अगर आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो और कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो वहाँ पर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। रिश्तों में भी न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। जो भी अगर आप अपने लव्ड वंस यानी कि मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स पास से चले आ रहे हैं तो वहाँ पर बाहर फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना और हीलिंग आ रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपकी लव लाइफ में, सडन कोई पास्ट का पर्सन के साथ में जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी थे वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वहाँ पर फिर से कोई ऐसी मोमेंट आए जहाँ पर आपको पता चले कि ये पर्सन मेरे लायक नहीं है और कोई पर्सन कोई न्यू कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन आपकी लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी कमिटेड है वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। बस थोड़ा सा याद रखें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, जेलेसी से दूर रहे, कंपटीशन से दूर रहे, एक दूसरों को नीचा दिखाने से दूर रहे, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास भी है, ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास भी है। तो सोच समझ कर रिश्तों में आगे बढ़े। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपको गैस, एसिडिटी हो सकते हैं या फिर बैक पेन वगैरह आपको पास्ट से थे तो वो थोड़ा सा रिवाइव हो सकते हैं। पानी ज़्यादा इंटेक्ट करें क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे थे तो वहाँ पर बैलेंस लाने के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। मेडिटेशन करो। केतु की एनर्जीज हाईली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो यानी मन कहीं ना कहीं भटकाव की ओर जा तो रहा है, फिर भी आप क्या बोलते हैं, रिवाइव कर रहे हो। यानी कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका सब कमांड आपसे हाथ से छूट रहा है, फिर से आप अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथ में ले लोगे। अगर आपने किसी पर्सन को भी अपने आप को कंट्रोल करके रखा है या किसी पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो तो उन सब चीज़ों से जितना बाहर निकलोगे अपने आप को फ्री महसूस करोगे।
करियर की स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो वर्गो राशि वालों। अगर प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चले तो वहाँ पर का आगे जाकर आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो सोच समझ कर पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस पास्ट की लव लाइफ को लेकर या अभी कोई नया पर्सन आकर आ रहा है उसको लेकर हो सकता है। तो वर्गो राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।